चलिए। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, रिटर्न हुआ। कितने लोग हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं किया? जिन्होंने रिटर्न नहीं किया। तो ये तो रिटर्न ना करने वाले ज्यादा हैं। रिटर्न करने वाले कितने लोग हैं? बस। बाकी आप लोगों ने रिटर्न नहीं किया। किया है? क्यों? ये कल का क्या मतलब होता है? हाँ? रिटर्न ना करना ये तो बड़ा क्राइम हो गया ना। आप लोग को करना चाहिए था रिटर्न तो। हाँ? क्या कह रहे हैं? सोते रह गए? देखो मैं अगर आपको क्लास ना लेने दूं तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, आप ही बताओ जो कैसा लगेगा आपको। आप लोग भी अच्छे से क्या करें? क्या करें? क्या करें? नहीं सीरियसली, मैं आपको क्लास ना लेने दूं तो? और आज आज की नहीं, अब आगे जितनी भी बची हैं। नहीं देखो, आपको ये लगता है कि सर गुस्सा करेंगे, तो गुस्सा करके मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, है ना? और फिर बाकी लोगों का क्या होगा अगर मैं गुस्सा करने लग गया, तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। देखो नहीं किया कोई बात नहीं, इन्होंने भी नहीं किया, आपके साथ ये दो बच्चियां और बैठी, इन्होंने भी नहीं किया। नहीं किया ना आप लोगों ने भी? अब दोनों से पूछ रहा हूं मैं। हाँ। नहीं किया ना आप लोगों ने भी? किया है? आपने किया है, वेरी गुड। आधा किया है आपने। तो आपके साथ ये बाकी लोग भी हैं। इन्होंने तो नहीं एक्सक्यूज दिया कि हम सोते रह गए या जगते रह गए या खाना खाते रह गए या डांस करते रह गए, इन्होंने कहा? नहीं कहा ना। देखिए काम तो करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि बच्चा धीरे धीरे चीजें मैं सीख रहा हूं यहाँ की, है ना? आप लोग बहुत मेहनत करते हो, पूरा पूरा रात तक लगे रहते हो, लेकिन इस क्लास का भी तो आउटपुट चाहिए। मेरे लिए क्या करते हो मैं भी तो जान लूं। 4 दिन बाद पता चले आप लोग का एग्जाम हो कि सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब मुंह लटका करके आए, नहीं हुआ अच्छा। तो इससे ये है ना, हम पहले ही टाइट हो जाएं, पहले ही काम कर लें। एक्सक्यूज होते रहेंगे, अभी कुछ दिन के लिए सोना बंद कर दिया। ना सोओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी कुछ दिन के लिए करके देखो, बहुत अच्छा अच्छा फील करोगे। और अगर लग रहा हो कि नहीं सर हम तो अपनी फुल रिचार्ज हैं, सेम एटीट्यूड हम चेंज नहीं करेंगे, तो मेरे को चीजें तो कुदरत ने मेरे को दी हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चा, कुछ कुछ चीजें तो नेचर हमें दे करके गिफ्ट दिया है नेचर ने। ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा काम करना सीख लो, अदरवाइज। ठीक है? इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों ने न्यूज़ भी नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये हुआ, वो क्वेश्चन नहीं था, वो न्यूज़ थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम इतना सॉफ्ट लेते हैं न्यूज़पेपर को। ये और कोई बात नहीं, तुम्हारी टेंशन है। ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं मेरे को। मेरे को इस बात से क्या मतलब है ये बताइए? आप लोग काम करो तो करो, नहीं मत करो।
मेरा इसमें क्या जाएगा। लेकिन जब मैं यहां इस पोडियम पर आता हूं तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, जो हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कशन किया था, क्या आप लोगों ने किया या नहीं किया पूरा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। ये जो लोग करके आए हैं, ये क्यों करके आए हैं। और मैंने आपको बता दिया, मेरा मेरा टारगेट क्वेश्चन लिखवाना नहीं था, उस न्यूज को पढ़वाना था आप लोगों से। न्यूज पढ़े या ना पढ़े, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और यही आप लोगों ने नहीं किया आज। आपको पता चलता कि जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में आया था, क्या क्या स्ट्रेटेजी है उसकी, क्या स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ने, वो सब कुछ पढ़ समझ आता है। अच्छा, उसी से ऐसे ही क्वेश्चन से हमारा पीटी निकलता है, और क्वेश्चन अलग से थोड़ी होते हैं। और सिर्फ यही हो कि नहीं सर हमें तो यहाँ आएंगे हम, लेकिन काम नहीं करेंगे, तो फिर आप नीचे ही बैठे रह जाएंगे। ये भी याद रखिएगा बच्चा, है ना। कि जो काम दिया जाता है, जो चीजें होती हैं, वो चीजें हों तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करना ही नहीं चाह रहे, कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि हुआ ही नहीं कुछ भी, फिर इसका बैठने का क्लास में क्या फायदा है। आप बता दीजिए कोई और रास्ता हो हमारा, हम उसी रास्ते को फॉलो कर लेंगे। आप लोग को ये लगता हो कि नहीं सर, हम तो हिस्ट्री पढ़ के एक ये पॉलिटी पढ़ के अपना क्लियर कर लेंगे, पीटी कर लो, बिना साइंस टेक और एनवायरमेंट पीटी करके दिखा दो। और फिर भी हम ऑफर दे रहे हैं, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात ये हो गई, ये बच्चा नजरें नहीं उठाता था, ये व्हाइट शर्ट में बैठा, ये टी शर्ट के अंदर कुछ दिन से, आज नजरें तोड़ नहीं रहा मेरे से। क्यों? क्योंकि पढ़ के आया है वो। जो बच्चे काम करने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस तो मत तोड़ो यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, संडे भी चला गया, टाइम निकाल दिया ऐसे ही। समझने की कोशिश करो, ये चीजें बार बार नहीं मिलती ये चीज। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं आज आप लोग को, किसी को क्वेश्चन नहीं देता मैं, तब काम चलेगा। नहीं, मत पढ़ो, हम पढ़ाते ही नहीं आप लोगों को। हम न्यूज आपको देते ही नहीं, बताओ क्या करोगे आप मेरा। नहीं, कुछ और प्रोविजन हो कि सर ये कर सकते हैं, कर लो। हथियार ले आओ, बाहर खड़े हो जाओ यहाँ पर हथियार लेकर के, और चिल्लाओ कि मास्टर बाहर निकल, आज देखेंगे। करो करो, क्या करोगे। नहीं, कम से कम उनका नुकसान तो मत करो यार। और फिर मुट्ठी भर बच्चे हो, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई 700-800 बच्चा बैठा है। एक एक को पर्सनली जानने भी लग गया हूं मैं, धीरे 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 एक एक बच्चे को फील करने लग गया हूं कि कौन कहाँ से कितने किस लेवल का है, किस पर क्या एफर्ट करना है। और आप हैं कि फिर इस तरह की बातें करते हो तो मन टूट जाता है, सच बता रहा हूँ। नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं है, अब भी मुस्कुराए जा रहे हैं, इनको देख देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, ये आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हो ना? थोड़ा सा इन चीजों को फील करो। ये न्यूज पढ़ाने के तरीके थे कि कम से कम क्वेश्चन कैसा भी लिखो, चाहे गूगल से चिपकाओ, लेकिन पढ़ के तो आए। और यूपीएससी यही कहता है कि कभी ना कभी वो चीज आपके नजरों के सामने से आई होगी पक्का। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप लोग ऐसे बिहेव करोगे, फिर मैं इनको भी बंद कर दूंगा क्वेश्चन देना। फिर ये कहेंगे कि सर कुछ स्टूडेंट्स के लिए हमें क्यों पनिशमेंट, इनको बाहर कर दो, तो नहीं दूंगा मैं आपको पनिशमेंट। इनको बाहर कौन करेगा, मैं धक्के मार के बाहर करूं या मैं इनके साथ लड़ाई करूं? नहीं करूंगा मैं तो। या तो इनको आप बाहर करो, और नहीं तो इनको प्रेशर डालो कि भैया काम करके आओगे, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं है आपकी। भाई ऐसे लोगों की कोई स्कूल थोड़ी है, मैं यहाँ पर जो है इनको बोलूंगा कि बोलो कुकड़ू। मैं प्रैक्टिकल बात है बच्चा, आप कितना अच्छा काम करते हो। आपसे दो लोग पीछे पीछे जाओ, वो कैप वाले बैठे, वो कितना अच्छा काम करते हैं। आपसे आगे आओ, ये बच्चा कितना अच्छा काम करता है।
ये वो लोग हैं जिनको अगर थोड़ा सा पुश किया जाए, ये गुड़िया कितना अच्छा काम करती हैं। ये वो लोग हैं, बाकी लोग, मैंने इन बच्चों का जो नाम लिया है, इन लोगों को मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, इनके साइड में जो बैठे हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं। इन बच्चों को मैं देख चुका हूं ऑलरेडी, इनके अंदर इंप्रूवमेंट देखा है मैंने, इन्होंने रेगुलर काम किया है। बाकी लोग कभी पढ़ लेते, कभी नहीं पढ़ पाते हैं। इन बच्चों को टेंशन है सीरियसली। गुड़िया कितनी मेहनत करती हैं, ये जो बैठी हैं आपसे पीछे, कितनी मेहनत करती हैं, करके दिखाती हैं। तो ऐसे लोग चाहिए। एफर्ट तो किया कम से कम, काम तो किया कम से कम, और करोगे तो बच्चा सब कुछ मिलेगा आपको। ना ही करोगे। मैं एक देखो, ईमानदारी से बताना, आप लोगों में से कितने लोगों के पास डेली एडिटोरियल आप लोगों तक पहुंच रहा है? 4 लोगों तक पूरी क्लास में। एडिटोरियल पूरा पढ़ते हैं? कभी कभार। उसमें मेन टॉपिक पढ़ते हैं या सब पूरा पढ़ते हैं? 5 क्वेश्चन डेली के, एक मेंस का क्वेश्चन, एक एडिटोरियल। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, मेरे को यहां पर रिक्वायरमेंट है, अगर आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई जानने वाला हो, तो उनको पे मैं करूंगा। यहां उनको बैठाओ, आपके कंटेंट पर मैं काम कराऊंगा। आपको डेली की ये चीजें मिलेंगी, करंट अफेयर आपको मिलेगा, एडिटोरियल आपको मिलेगा, 5 क्वेश्चन पीटी के आपको मिलेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन डेली मिलेगा लिखा हुआ प्लस सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हैं अभी मेरे पास। मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, ये चीजें देने के लिए जब हम तैयार हैं, फिर आप लोग जो है काम नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा अच्छा फील होगा मेरे को अंदर से, है ना। थोड़ा सा इन चीजों को समझो बच्चा, और काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। देखिए, मैं जब एज अ टीचर, सिर्फ एज अ टीचर इंस्टीट्यूट में रहा हूं, तो मेरा काम होता है सिर्फ मैं अपना पूरा काम करूं और मैं जाऊं। लेकिन आप लोगों की पीटी की जिम्मेदारी ली है मैंने अब, आप लोगों की एकेडमी की जिम्मेदारी ली है मैंने अब, तो इस क्लास की जिम्मेदारी मेरी है। आपके सामने जो टीचर आएंगे उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई डिस्कशन है, वो जिम्मेदारी मेरी है। बुरा लगे 100 बार लगे, नहीं पढ़ना भागो क्लास से। एक बच्चा होगा उस पर काम करूंगा, लेकिन 2024 पीटी चाहिए मेरे को उससे। कोई प्यारा नहीं है भैया, एक बात याद रखना, सच बात बताता हूं, मेरा प्यारा सिर्फ मैं हूं। मेरी फैमिली में और मेरा प्यारा कोई नहीं है, मैं मान के चलता हूं। क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना, किसी और को नहीं लेना। माँ को बड़ा दर्द आएगा, मेरा बेटा काम कर रहा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। माँ को बोलो 10 दिन बाद रोना, अभी नहीं, अभी काम करने दो बस। पापा को बड़ा बेटा क्लास चल रही है, पढ़ने दो मेरे को आराम से। ये जो इमोशनल टच मत करो किसी से। अब मैं आप लोगों से इमोशनल टच करके बैठूं, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, इसमें मैं इमोशनल टच करके बैठ जाऊं इस नालायक से, तो ये तो सर पे बैठ जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा फिर? समझो इस बात को। इस क्लास में आया तो ये बच्चा जिससे मैं बात कर रहा हूं अभी, सबसे पहले इसके साथ इंटरेक्शन था मेरा। लेकिन मैं इसको ये बात शो कर दूं कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, नहीं बच्चा कोई बात नहीं, छोटे भाई जैसे हो, कोई बात नहीं, चलता है, नहीं कर सकता मैं, और नहीं चाहिए मेरे को ये चीजें। समझे बच्चा, थोड़ा सा एटीट्यूड में आना पड़ेगा आप लोगों को। मैं ज्यादा तो टाइम मांग ही नहीं रहा हूं, सिर्फ 4 महीने मांग रहा हूं, ज्यादा टाइम ही नहीं मांग रहा हूं मैं। लेकिन उस 4 महीने में मेरे को सिलेक्शन चाहिए भैया, मेरे को पीटी चाहिए। आप मेंस में करो ना करो कुछ मेरे को मतलब नहीं, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को लेकर के पीटी की है। और जिसका पीटी हो गया उसका मेंस अपने आप करवा दें, उसका भी तरीका होता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ पीटी चाहिए। ईमानदारी से बताओ, पूरे दिन में कितने क्वेश्चन लगाते हो? पीवाईक्यू या पीटी के, है ना, कितने क्वेश्चन लगाते हो 2023 पैटर्न के अकॉर्डिंग? तो के आसपास लगाते हो? कहां से लगाते हो? सिर्फ पीवाईक्यूज देखते हो? कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अभी?
प्राचीन इतिहास कर रहे हैं। देखो, दो टाइप के टॉपिक होते हैं, एक होता है LYT और एक होता है HYT। मैंने कभी बताया इसके बारे में? सुन लो ध्यान से। इसका मतलब होता है लो यील्डिंग टॉपिक्स, और इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स। यील्ड होता है जो प्रोडक्ट होता है, जो हाई प्रोडक्टिव टॉपिक है, और कुछ लो प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं। आप पढ़ रहे हो जियो के अंदर क्लाइमेटोलॉजी, पोजिट आप ये पढ़ रहे हो। क्लाइमेटोलॉजी 1 महीने में जाके पूरी होती है। क्वेश्चन आता है एक। आप पढ़ रहे हो आर्ट एंड कल्चर, आप पढ़ रहे हो एंशियंट हिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं 3। और जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो, आपका टाइम चला गया 3 से 4 महीने का। अगर आपको ठीक ठाक पढ़ना है तो, स्पीड से पढ़ना तो 2 महीने तो कम से कम जाएंगे। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बच्चा, बुरा लगे 100 बार बुरा लगे, लेकिन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मेरा यहां डिस्कशन है सिर्फ पीटी को लेकर के अभी आप लोगों से। पीटी की स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी होती है। आपको पीटी को कवर कैसे करना है, पीटी बातों से कवर नहीं होता। 6 लाख बच्चा बैठता है एग्जाम में, समझ के देखना, और 10,000 11,000 बच्चा पास होकर आता है मेंस लिखने के लिए। कहां चला गया वो? कहां गया बच्चा? हुआ ही नहीं पीटी उनका। तो मेन लड़ाई तो पीटी है। अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स देखो। आपको पता है कि करंट अफेयर से मेरे क्वेश्चन आने हैं लगभग 20 से 25। आपको पता है मेरे इकोनॉमिक्स से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है मेरे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 12 क्वेश्चन आने हैं। अब बताओ, आप और दूसरा समझो। का टाइम 1 महीने का टाइम लगा। आप पूरा इकोनॉमिक्स का जो मेन पार्ट पढ़ने में 1 महीने का टाइम लगा। आपको इकोलॉजी पढ़ने में 1 महीने का, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने में 1 महीने का टाइम लगा। अब एक कंडीशन देखिएगा, एक तो 2 महीने में 3 क्वेश्चन कर लो, और एक महीने में 20 क्वेश्चन कर लो। वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। अब हम भाग रहे हैं कहीं किसी और डायरेक्शन में। एग्जाम क्लियर करने की डायरेक्शन कुछ और होती है। करो फिर क्या करोगे? मैं नहीं कह रहा हूं, अपने अंदर झांक करके देखना आज कहां टाइम खराब कर रहे हैं हम लोग। बच्चा, इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है प्रॉपर, तब जाकर पीटी होता है। बिना स्ट्रेटेजी बिना प्लानिंग यहां खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। ये चीजें नोट कर रही, नोट करने से कुछ नहीं होगा हमें। अगर हमारे पास सिर्फ स्ट्रेटेजी है कि भाई ठीक है हमें नोट करना है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। 2025 की तैयारी करो फिर। जिन लोगों को 24 में पीटी देना है, कान खोल करके सुन लो, हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर फोकस कर लो। और ये सब के सब टॉपिक पूरे के पूरे करंट से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे आते हैं आपके एग्जाम में, पता है क्वेश्चन बनेगा मेरा वहां से। आपको पता है इन्वायरमेंट पॉलिसीज आती हैं, क्लाइमेट चेंज आता है, COP28 हुआ, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, इसमें और जनरल साइंस के काउंट कर दे तो 15 तक क्वेश्चन चले जाते हैं। तो जब इतना हमारे पास सब कुछ क्लियर है, और इन क्वेश्चंस को काउंट करना कितने हो गए, ये करो एक बार काउंट। 60 क्वेश्चन हो गए आपके, 45 चाहिए हमें। फिर कहते हैं कि सर इन 60 की तैयारी करें, नहीं हुआ तो गलत तैयारी कर रहे हो इसका मतलब। उन टॉपिक्स को नहीं टच कर पा रहे हो जो हमारे यूपीएससी के टॉपिक्स हैं। आप राहुल गांधी की यात्रा पढ़ रहे हो, उसका मतलब एडिटोरियल में जाकर के क्या मतलब है हमें उन चीजों से?
जो चीजें क्लियर हैं, दिखाई दे रही हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक और बात बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि जियो से क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा सकते। कुछ एकदम से स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का कवरिंग कवरिंग लेकर के बैठे हैं आप लोग। तो अभी के लिए जो नेक्स्ट, देखिए मैं ये नहीं कि ये टॉपिक काम नहीं आएंगे, ये भी आएंगे भैया, पॉलिटी भी आएगी हमारे काम, ये भी आएंगे, मैं ये नहीं मना कर रहा कि ये नहीं आएंगे, ये भी आएंगे। पर एक बात समझ के देखना कि ये जो टॉपिक है ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और हमारे पास अब टाइम नहीं है। हमारा पूरा फोकस इन क्वेश्चंस पर होना चाहिए। सर यूट्यूब से पढ़ लेते हैं किसी करंट अफेयर की क्लास, यूट्यूब से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब वाले किसी टीचर को एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, यूपीएससी का करंट है ये। कितने लोगों के पास डाउन टू अर्थ खरीदते हैं, कितने लोग साइंस रिपोर्टर खरीदते हैं, तो कहां से होगा करंट फिर? और एक यूट्यूब चैनल वाले से पूछ लो ना कि डाउन टू अर्थ से पढ़ा है क्या आज हमें, या साइंस रिपोर्टर से पढ़ा है, पूछ लो एक बार, आपको भी पता चल जाए। ये मैगजीन है बाबू, पढ़ना पड़ेगा। और बिना हथियारों के लड़ाई नहीं होती, बिना कॉन्फिडेंस जीत नहीं सकते। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, थप्पड़ थप्पड़ से मार देते अगर चाहते तो, लेकिन पांडवों के पास स्ट्रेटेजी थी। हम भी कुछ ऐसे ही हैं, करना पड़ेगा भैया। ठीक है, पैटर्न बदल बदल गया 2023 में, 2025 तक यही रहेगा। 3 साल कम से कम ये फॉलो करता है यूपीएससी। जब सब कुछ क्लियर है और हमें इस बात का पता बेसिक नहीं है, सच बताओ फिर क्लास में बैठे क्यों हैं हम लोग? जब हमें 2024 मेंस नहीं देना, पीटी नहीं देना, हम क्यों बैठे हैं क्लास में? फिर घर वालों को बताने के लिए, घर वालों लाओ मेरी बात करा दो, घर वालों को मैं समझा दूंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि कुछ ना कुछ खर्च पानी भेज देंगे घर वाले, ऐसा समझाऊंगा, ये भी वादा है मेरा। लेकिन उससे होगा क्या? अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हैं हम लोग? इसलिए मैं टॉपिक बताता हूं, इसलिए आपको पढ़ने के लिए देता हूं, इसलिए हम लोग काम करते हैं। समझो बच्चा इस बात को। सच में बड़ा दर्द होता है, मैं आप लोग को जब देखता हूं ना, मैं बाकी जब जो जगह पढ़ा रहा हूं वहां देखता हूं, पहले हो सकता था मेरे अंदर ये हो कि भाई ये सब सर देखेंगे, लेकिन अब ये सब मेरे को देखना है। और मेरे को देखना है तो मेरी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी ना, मेरी भी तो कुछ स्ट्रेटेजी होगी, मेरा भी तो कोई एनालिसिस होगा। बिना स्ट्रेटेजी बिना एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास यहां तक भी होना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, डाटा होना चाहिए, पूरा विद एनालिसिस होना चाहिए। कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं, आज का कोई क्वेश्चन आया था 3-4 दिन पहले, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारे, ये पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये नहीं है कि आज का पूछेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि करंट पता नहीं कहाँ की पूछ लेता, करंट नहीं पूछता वो, करंट का मतलब होता है जो आज के चल रहे हैं। वो पुराने करंट के टॉपिक्स को पुराने टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है। इसलिए अब जब एग्जाम देकर के आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री भी करंट से पूछी, हिस्ट्री भैया करंट से नहीं पूछी हुई थी, करंट को टच करके हिस्ट्री पूछी हुई थी। चीजों को पढ़ना पड़ेगा बाबू, ही काम चलेगा। या तो फैमिली वालों को समझा दो कि हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमें समझा दो कि सर क्यों परेशान रहते हो, हम कर ही नहीं पाएंगे, मैं मान लूंगा चुपचाप बात को। लेकिन अगर क्लास में आए हो और क्लास में बैठे हो और मेरी क्लास में बैठे हो बच्चा, मैं सच बता रहा हूं कि ये जिम्मेदारी आप लोग का चेहरा देख करके ली है मैंने, नहीं तो 13th इंस्टीट्यूट है मेरे पास, 13 टोटल, और ये 13वां कोचिंग है मेरा, यहां मैं प्रेजेंट टाइम में जुड़ा हुआ हूं। इस बात को समझ लेना। लेकिन ये चेहरे देख करके जब ये शाम को चेहरे मिलते हैं और जब जाते हैं इनके बारे में सोचते हुए कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाए,
इस बात को लेकर के मैंने सर को बोला था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को चाहिए, आप मेंटरशिप संभाल लो। और सर सिर्फ मेंटरशिप देख रहे हैं, आपका क्लास मैं देख रहा हूं। नया बैच, फाउंडेशन बैच आ रहा है 8 तारीख से, 8 जनवरी से क्वालिटी से स्टार्ट होगा। नई टीम, नए लोग, और जो बच्चों के क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरा वो टीचर पोडियम पर नहीं आएगा। काम नहीं चलवाना है, सिलेक्शन चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं करवानी है, सिलेक्शन चाहिए। ठीक है बच्चा, कुछ हम लोग भी तो सोच के बैठे हैं ना। और मैं, आप लोग एक बात समझो, आप लोग के पास एक कोचिंग का एक्सपीरियंस है, सिर्फ अरुणोदय का। मेरे पास अरुणोदय से 12 के अलावा 12 कोचिंग का और एक्सपीरियंस है। वो सब का सब झोंक देंगे हम आप लोगों के लिए, वो सब का सब आपके ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखते हैं कैसे नहीं होता सिलेक्शन। अगले 4-5 महीने आंख बंद करके विश्वास कर लो कि हाँ, नहीं तो आज ये अपने आप में सोच के देख लो कि कहां खड़े हो। और अगर लग रहा है कि हम कहां खड़े हैं और हम कर जाएंगे तो भले ही विश्वास मत करो। और लग रहा है कि हाँ कुछ नया है, नई चीजें हैं, और चीजें मैं शो कर चुका हूं आप लोगों के सामने, कर चुका हूं मैं, तो भैया नेक्स्ट 4 मंथ विश्वास करके चलो। वो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो उसमें नुकसान नहीं होगा किसी का भी। ये तो करना पड़ेगा ना, ये नहीं हुआ तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगले 4 महीने क्या होगा क्या नहीं होगा, स्पेशल क्या चीजें होंगी। आपके लिए एकेडमिक हेड आ रहे हैं अभी, जो इस क्लास में बैठा करके आपका टेस्ट क्या चल रहा है, क्लास में क्या चल रहा है, टीचर ने क्या करा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाओ क्लास में, अपना तब जाओ मेंटरशिप में। क्लास का काम क्लास करेगी। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? अब तक तो नहीं आया आप लोग के पास, अब क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसी बात के लिए कर रहे होंगे ना। ठीक है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चा, आप छोटे भाई जैसे हो, छोटी बहनें बैठी हैं, कभी कभी और ये बात मैंने बिल्कुल साफ साफ बता दी आप लोगों को कि अभी क्या चल रहा है। आपका इस क्लास की जिम्मेदारी मेरी है, और इस क्लास की जिम्मेदारी अगर मेरी है तो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानता हूं कि कैसे निभाई जाती है। ठीक है बच्चा, पैसे कमाने हैं, मैं कमा रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे को पैसा कमाना बहुत अच्छा, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, समझो इन चीजों को। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को कोई स्ट्रेटेजी से लेकर कोई ऐसा इश्यू आता है, आपके सामने दो दो लोग हो गए, अब आप खुल के बात करो। आप सर से डिस्कशन करते हो, आप हमसे डिस्कशन भी करते हो, आपके सामने दो चीजें हैं। बिना प्लानिंग नहीं होगा, बिना स्ट्रेटेजी नहीं होगा। पूरा दिन बैठते हो, क्या बैठते हो क्या करते हो, एक ट्रैकर मैं बनवा रहा हूं अभी, उस ट्रैकर के अंदर फिल कराऊंगा आप लोगों का टॉपिक्स, फिल कराऊंगा कि पूरे दिन में आप लोग क्या करते हो, और वो फिल करके आपको सबमिट कराना, नहीं तो क्लास में नहीं बैठने दूंगा, किसी का भी क्लास चल रहा हो चाहे। यहाँ गेट पर एकेडमिक हेड की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का ट्रैकर सबमिट नहीं हुआ आज रात को तो वो क्लास में नहीं घुसेगा। और 2 तरीके से ट्रैकर सबमिट होगा, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, ये भी बनवा रहे हैं अभी आप लोगों के लिए। अच्छा, मॉनिटरिंग तो फिर अच्छी होगी ना। जैसे गुड़िया ने कहा कि हम लोगों ने क्वेश्चन किए 100 से ज्यादा, हम पूछेंगे ना वो 100 से ज्यादा क्वेश्चन हुए तो कौन से हुए हैं, ये जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है ना। अब पता चले कि इन्होंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन उनमें से फ्रूटफुल उनमें से कोई नहीं है, तो टाइम पास करवाने का क्या हमें क्या मिलेगा?
समझे नहीं समझे? भाई इनको लगता है कि मैंने क्वेश्चन किए और बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, लेकिन हमें लगता है कि इन क्वेश्चंस का अभी ट्रेंड नहीं है, तो हम इनको ये बताएंगे ना कि नेक्स्ट डे इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। यही तो वन बाय वन होगा ये, तभी तो वन बाय वन अट्रैक्शन होगा बच्चा। समझो इस इन चीजों को। हमें हमारा मेरा फोकस एक ही है। मेरे को दिख रहा है 28 मई का दिन बस, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। 26 का एग्जाम है, 26 मई का, तो सॉरी 28 को एमपीएससी है, महाराष्ट्र का एग्जाम है। क्योंकि 2 दिन आए थे मेरे उस समय, मेरे को याद थी ये बातें। 26 का अपना यहाँ का है और 28 का महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम है। तो बच्चा इस बात को समझो, आप लोगों के जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसी भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उन हर एग्जाम की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टारगेट हमारा है उस टारगेट को भूलो मत। सब कुछ है आपके अंदर। मैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को जानता हूं, जब उनमें कंपैरिजन करता हूं तो उनमें भी आप जैसे चेहरे देखता हूं मैं। कोई नई बात नहीं है, बड़ी से बड़ी कोचिंग के बच्चों को जानता हूं मैं। लेकिन जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वन बाय वन, तो थोड़े दिन के लिए भूल जाओ सब कुछ। आज 25 तारीख है ना? ये मान लो आज सेंटा ने गिफ्ट दे दिया आप लोगों को। आज से पहले तो नहीं बताया मैंने ये बातें कि मैं अब कनेक्ट हो गया हूं 100%। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं आपके सामने। इस क्लासरूम की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सामने आएंगी। अब पॉलिटी से क्लास स्टार्ट हो रही है, आईआर, गवर्नेंस, पॉलिटी से टीचर आ रहे हैं। अब मैं नहीं जानता पुराने टीचर कौन थे कौन नहीं था, मैं मोस्टली टीचर्स को जानता नहीं हूं जो आपके पास आते थे, बाकी सब लोग मेरे को जानते हैं। ठीक है बच्चा, हम भी उन्हीं टॉपिक्स को पहले करेंगे जो टॉपिक्स आपके पीटी में आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को हम टारगेट बना करके तब आप लोग की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉलिटी से जितना भी करंट आया है वो सर आपसे डिस्कशन करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं, जब सब कुछ जुड़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा काम करो बच्चा। नहीं करोगे बड़ी तकलीफ होगी, हमें कुछ नहीं होगी। कल और आएंगे नगमों में खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये चेहरे कोई और बदलते रहेंगे, लेकिन चेहरा अगर याद रख कराना है ना कि सर मेरा चेहरा है और याद रहना चाहिए आपको, भैया करके दिखाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपके सामने हम हैं, मेरा आप नंबर ले सकते हो। इसके लिए हम 100% आपके साथ हैं। आपने नंबर लिया, मैंने दिया नंबर आपको, क्योंकि इनको नीड है, चीजों की नीड है, तो करो। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें लास्ट क्या चाहिए? काम चाहिए हमें। ठीक है बच्चा, तो समझो इन चीजों को। चलो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं कर क्वेश्चन नहीं कर पाए या काम नहीं हुआ, कोई एक्सक्यूज नहीं किसी भी टाइप से। और फिर इस बात को कह रहा हूं, कोई बच्चा आपका जानने वाला अगर ऐसा हो जो यहाँ टाइपिस्ट ठीक हो, वो बताइए हमें, यहीं बैठना है उनको। कोई आपके जानने वाला ऐसा बच्चा हो जो एकेडमिक हेड का अच्छे से काम करे, वो हमें बताइए। ये 3 रिक्वायरमेंट है अभी मेरी। आपका कोई सीनियर हो, आपका कोई और ऐसा जानने वाला हो जिनको जरूरत हो चीजों की, हम पैसा देंगे उनको, मैं पैसा दूंगा उनको। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें थोड़ा सा फॉलो अप करो। चलो देखो आप ध्यान से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे थे। चलो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, छोटा सा टेक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद छोटा सा बच गया हमारा डिफेंस, वो छोटा सा है। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, फॉरेंसिक साइंस वाले, फॉरेंसिक साइंस के और मेडिकल साइंस के।
मेडिकल साइंस में कोई इफ बट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है आप लोगों के इक्विपमेंट, कि एमआरआई का काम क्या है, एक्सरे का काम क्या है, एंडोस्कोपी का काम क्या है, वो साफ साफ दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे से रिटर्न है, तो वो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। उसको लेकर के कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का बायोटेक का छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है वो बायोटेक का मिल जाएगा आपको, मैं कराऊंगा अभी। और जिन लोगों का स्पेस टेक बचा हुआ है वो थोड़ा सा मैं कराऊंगा अभी आपको। एक छोटे से पोर्शन, दो छोटी छोटी टेक बची हैं, एक न्यूक्लियर टेक, की डिफेंस टेक। बड़ी टेक सारी हो चुकी हैं, ये वो टेक हैं जो 2 लेक्चर, एक टेक पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चा? तो यहां पर देखते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीकी से कहा जाता है। अब इस बात से क्या समझते हो मेरे को थोड़ा सा बताइए, नाभिकीय प्रौद्योगिकी से क्या समझते हो आप? बताइए क्या समझते हो। नाभिकों को तोड़ के। हम्म। संलयन और विखंडन से। बिल्कुल किया जाता है जी। और बताओ, बाकी बोलते रहो बोलते रहो, मैं तो अपना कुछ कुछ छोटा छोटा काम कर रहा हूँ बस। आप लोगों के लिए चीजें हैं थोड़ी सी, देख रहा हूँ कि आज का क्या क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को। हम्म। वेरी गुड। दिस इज हाउ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नहीं, फ्यूजन तो अभी आया नहीं बाबू। फ्यूजन मत बताओ, सिर्फ न्यूक्लियर पूछा मैंने। सब लोग इन्वॉल्व होंगे तब इसमें मजा आएगा। आज का एक न्यूज से है, इंडिया जॉब क्राइसिस, मैक्रो इकोनॉमिक रीजन। ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सबको कर रहा है। सिर्फ ये एक एडिटोरियल आज का जो आया है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना। एक ही एडिटोरियल है आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बात करूं आज के कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स की, एडिटोरियल तो है ये सिर्फ, ठीक है। आज एक डिफेंस का न्यूज़ है, लेकिन वो हमारा नहीं है, वो चैप्टर 2 का, सॉरी पेपर 2 का न्यूज़ है आपका। और ये इकोनॉमिक्स का है, टाइगर की पॉपुलेशन, सॉरी ये हमारे एनवायरनमेंट का है। एक है बच्चा, फोर्थ डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन नॉट रिक्वायर्ड, ये इंसा कोग के चीफ ने कहा है अभी। अब शायद इस क्लास का बच्चा इंसा कोग होता क्या है वो जानता होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। जब कोविड हम लोग पढ़ रहे थे तो इंसा कोग भारत का एक, मैंने ये बताया था कि इंडिया ने मेडिकल में क्या क्या अचीवमेंट किया है। उसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जीआईपी भी पढ़ाया था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। उसके अंदर सबसे पहले 2002 में एक राइस इंडिया का हम लोगों ने पढ़ाया था आपको। फिर पढ़ाया था कि इंडिया ने जो रिसर्च किया है आईसीएमआर के थ्रू, वो इंसाकोग चलाया गया था, जिसकी वजह से जीआईपी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। तो इंसाकोग था जो कोविड के सीक्वेंस को पढ़ने के लिए 54 लैब्स ओपन की गई थी इंडिया में। आपको नहीं पता, मैं टॉपिक भी बता रहा हूं कि कहां लिखा था हम लोगों ने। जीनोम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग किया था उससे पहले लिखी थी ये सारी कहानियां। उसके बाद हम लोगों ने हर्बिसाइड टॉलरेंस पढ़ा था, बीटी ब्रिंजल कैसे बनाया, बीटी कॉटन कैसे बनाया, गोल्डन राइस कैसे, उसके बाद आए थे टॉपिक। यानी ये जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इंसाकोग करके, ये जीनोम की, ये कोविड वायरस की सीक्वेंस को पढ़ने के लिए बनाया गया, भारत में सितंबर 2020 में बनाया गया ये प्रोजेक्ट था। 50 लैब ओपन की गई थी, 50 से ज्यादा अलग अलग एरियाज के अंदर, ताकि जीनोम की सीक्वेंस को पढ़, ये आपको थोड़ा सा, आप जब बुक ओपन करेंगे तो याद आएंगी चीजें।
और जब याद करोगे तो आज का ये न्यूज है, जीनोम का करंट का न्यूज है, इसको जरूर पढ़ना। हेल्थ डे करके, कब था हेल्थ डे? हाँ, 4 दिसंबर को। पूछ रहा हूं मैं, मेरे को नहीं पता हेल्थ डे कब था। पूछ रहा हूं मैं, कब था हेल्थ डे? 24 दिसंबर, तो यानी कल ही था फिर, इसका मतलब वो पुराना टाइम थोड़ी गया 24 दिसंबर को। हेल्थ डे को लेकर के आज आया है क्योंकि COP 28 में यही इशू चल उठा था। तो ये क्वेश्चन हेल्थ डे बायोटेक्नोलॉजी से हो गया और COP 28 एनवायरमेंट से हो गया। तो एक ये हमारी न्यूज है, इसको भी जरूर पढ़िएगा। एक जीएस पेपर 3rd से आया है, क्रिमिनल लॉ को रिवाइज करने का प्रपोजल दिया गया है। ठीक है जी। अब देखो, ये कुछ लोगों ने पढ़ा है तो उनको पता लग गया ना कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं, क्योंकि जो लोग पढ़ के आए हैं उनको पता है इस बात का। अच्छा, आज एक एआई को लेकर के, आईटी फर्म्स आर कॉज्ड फॉर कंसर्न। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हैक कैसे है, कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी का, और मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो पूरी न्यूज उनको समझ आ गई होगी। तो ये बच्चा, ये देखिए, मेरे मेरे पास ये सिर्फ सेलेक्टेड न्यूज है, यही न्यूज है मेरे पास और कोई न्यूज नहीं। ये भी आ गया, आ गया ना। हमने कितने दिन पहले बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही कर रहे थे पोमेटो करके। हाँ, तो जो चीजें हैं बच्चा, जिनके बारे में ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं, एक प्रयास करके वो चल रहा है। और कल मैथमेटिक्स डे था, कब था? रामानुजन डे कब था? 22 नेशनल मैथमेटिक्स डे है ना, उससे भी क्वेश्चन आने के चांस थे, इस वजह से क्वेश्चन मैंने वहां से भी बनाया था। फार्मर डे है 2023 को। हम्म। हाँ, उन्हीं के नाम पर बनाया जाता है। चलिए वापस आओ। तो जिन्होंने न्यूज थोड़ी थोड़ी टच की उनको पता लग गया कि हाँ वही न्यूज है, और हमने पढ़ी तो अच्छा लगा, और आपके कॉन्फिडेंस से मेरे को भी एहसास हुआ कि आप लोग ठीक न्यूज पढ़ के आए हो। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियस पर है, और न्यूक्लियस के अंदर इतनी पावर है क्योंकि इसी न्यूक्लियस की वजह से हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। आज किसी से बात करते हैं फोन पर, तो न्यूक्लियर पावर वहां यूज हो रही है बात करने में। कैसे? जो आपकी बैटरी है, ये आपका फोन रिचार्ज होता है ना, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक पावर यूज हो रही है। आप इस फैन को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक पावर यूज हो रही है। आप क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहां इलेक्ट्रॉनिक पावर यूज हो रही है। अब जो मैं बोल रहा हूं, मेरी साउंड, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के कहां तक स्टोर हो रही है? आपकी क्लास, वीडियो क्लास में रिकॉर्ड हो रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत पावर है, और इसी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के लिए मैं, न्यूक्लियस के फादर कहे जाते हैं रदरफोर्ड को, फादर ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं बच्चा, कोई कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें मैं डिस्कशन कर रहा हूं। फादर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के जनक, नाभिक के जनक के रूप में जाना जाता है, रदरफोर्ड को जाना जाता है। अब देखिए, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं आप लोगों को क्लास में, आपको करना क्या होता है कि जो चीजें पढ़ाई गई उस तरह की न्यूज कहीं भी मिले उसी के नोट्स बनाओ। जो टॉपिक नहीं हुआ है कटिंग करके उसको चिपका लो अपने नोट्स में। आपके पास न्यूज़पेपर की कटिंग इतनी होनी चाहिए, जब भी आप नोट्स ओपन कर रहे हो आपको न्यूज न्यूज मिल रही है, नोट कर लो और अच्छी बात है। लेकिन आपको यह लगे कि यह टॉपिक हुआ नहीं है, उसमें टाइम खराब मत करो, जब होगा तब देखेंगे, उसको बस रैंडम पढ़ लो बस। और जो हो चुका है टॉपिक और उससे रिलेवेंट कोई न्यूज मिली, उससे रिलेटेड कोई, तो अपना हाइलाइटर यूज कर रहे हैं,
आपको नहीं करना कि सर अभी नोट नहीं करना, हम मेंस में लिखेंगे तब नोट करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी क्या कर लो, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, सिर्फ उसको पढ़ लो, ये भी हमारे लिए अच्छा होगा। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस को, और डिस्कवरी हुआ था, रदरफोर्ड ने जो किया था इसको डिस्कवर, वो 1905 से 1920 तक लगे रहे थे, तब जाकर के डिस्कवर कर पाए थे, 1905 से 1920 तक। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, इन दिस न्यूक्लियस, नाभिक में दो चीजें हमें यहां पर देखनी है। एक देखना है प्रोटॉन, और एक देखना है न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन देखना है, एक न्यूट्रॉन देखना है। मैं अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। और जब रिएक्शन होती है तो ये दोनों इफेक्टेड होते हैं, और अगर ये दोनों इफेक्टेड हो जाएं तो वहां से एक एनर्जी निकलेगी हमेशा। क्योंकि आप इनमें अफेक्ट करने में क्या सर्च कर रहे हो, आप इनको अफेक्ट करने का मतलब ये कर रहे हो कि यहां ये दोनों इफेक्टेड हैं, तो यहां नाभिक को तोड़ दिया हम लोगों ने, और नाभिक टूटेगा तो एनर्जी बनेगी। ठीक है जी। नाभिक हो या दिल हो, जब भी टूटता है इंतकाम लिया जाता है आईएएस बन के। ठीक है, ये आईएएस क्या बनाता है, ये ऐसा आईएएस बनाता है, अगर उस समय इसके सामने कोई आ जाए तो कैंसर बना देगा तुरंत। क्योंकि यही नाभिक जब ब्रेक होता है तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को रिलीज करता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर टूटेगा कौन, क्या सारे नाभिक टूटेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आना चाहिए। वो टूटेगा जो आइसोटॉप होगा, और आइसोटॉप की एक डेफिनेशन कल मैंने बताई थी आप लोगों को, जहां सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो। इसके अलावा ना आइसो बार पढ़ो, ना आइसो इलेक्ट्रॉन पढ़ो, ना इस आइसो जो है क्या बोलते हैं उसे, आइसोटोन पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो, आइसोटॉप। जो आइसोटॉप है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस के अंदर पावर है। आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे वाली बात लिख दूंगा। अभी नोट करो जल्दी। नोट हो गया? देखो, अब मैंने एक वर्ड यूज किया आप लोग के सामने, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वर्ड यूज किया बच्चा। रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो धर्मिता कहा जाता है इसे। रेडियो धर्मी। हाँ हाँ हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय एलिमेंट या रेडियो धर्मी एलिमेंट तत्व, कोई बात नहीं, रेडियो सक्रियता भी लिख देते हैं। ये ये जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स के बारे में 1896 में एक साइंटिस्ट रहे हैं, हेनरी बेकरेल, इन्होंने बताया था, और ये बताया कि इन रेडियो एक्टिव, जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, उनमें से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज ये निकलती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज निकलती हैं।
हमें ये बताया गया। ठीक है बच्चा। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये रेज निकलती हैं किसमें से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से। अब देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अगर ये निकलती हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर अगर ये हैं, तो ऑब्वियसली पावरफुल तो होगा ही होगा। यही बात साइंटिस्ट को पता चली, और ये बात पता चली, नोट हुआ ये? चलो, ये बात पता चलती है बच्चा 2 दिसंबर 1992। ठीक है। और जब 2 दिसंबर 1942 को ये बात पता चली, तो शिकागो विश्वविद्यालय में, शिकागो यूनिवर्सिटी में, शिकागो विश्वविद्यालय में पहला फर्मी थे, अर्निको फर्मी, ये बनाया गया। अर्निको फर्मी को फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है। फादर ऑफ रिएक्टर, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर अर्निको फर्मी को कहा गया। इंडिया ने भी प्लान किया 1965 में। मी जहांगीर भाभा, इनके द्वारा एक जगह पड़ती है तारापुर, आजकल, पहले इसको ट्रॉम्बे कहा जाता था, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ये पहला, और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाया गया था उसका नाम था अप्सरा। अर्निको फर्मी नाम है बाबू। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था अप्सरा। और सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर फिर भारत में आया, इधर लिख देता हूं। पहला अप्सरा, सेकंड साइरस, थर्ड जर्लिना, फोर्थ पूर्णिमा, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, ऐसे सीरीज चल चल रही है अभी। भारत में टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर, टोटल न्यूक्लियर, इंडिया में जो टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर है बच्चा, वो 23 हैं प्रेजेंट में। 3 स्टेज पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला इंडिया पहला कंट्री है पूरे विश्व के अंदर। आप इनको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आराम से। न्यूक्लियस से बाबू, कैसे होती है वो बताएंगे ना अभी। न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है वो आगे बताएंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताया कि कहां से क्या चलता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये जानना है हम लोगों ने कि चलता कैसे है। हाँ, लीजिए भैया लीजिए।
23 न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। हो गया बच्चा? चलो एक एक करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है? हेडिंग डालो। देखो बच्चा, सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर समझेंगे न्यूक्लियर फिशन, ठीक है? देखिए अब ध्यान से समझिए, सब कुछ न्यूक्लियस रिलेटेड होगा, न्यूक्लियस से बाहर कुछ नहीं होगा। दो रिएक्शन समझा रहा हूं, बड़े प्यार से ध्यान से समझ लेना, और वही काम आएंगे, और कोई काम भी नहीं आएगा। एक रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन होता क्या है? लार्ज न्यूक्लियाई डिवाइडेड इनटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई। बड़ा ना, दो या दो से ज्यादा छोटे नाभिकों में टूट जाता है। दो या दो से ज्यादा छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फिशन। कैसे? जैसे मेरे पास, मैं वैसे आप लोग को बता रहा हूं, ये लार्ज न्यूक्लियाई है, एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। और ये ब्रेक हो गया, कैसे ब्रेक हुआ वो भी अभी बताता हूं, ठीक है? और जब ये ब्रेक होता, ये भी न्यूट्रॉन और ये भी न्यूट्रॉन, और जब न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ये है यहां पर स्मॉल। स्मॉल न्यूक्लियाई का मतलब हो गया बच्चा छोटा नाभिक, ये स्मॉल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब हो गया छोटा नाभिक, और छोटा नाभिक जब ब्रेक होता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर? न्यूट्रॉन के अंदर। सॉरी, कन्वर्ट नहीं, न्यूट्रॉन फॉर्म करता है, तो समझ लीजिए एनर्जी फॉर्म होती है। एक बार इसको नोट करो, फिर विद एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, विद एग्जांपल आप लोग को दिखा रहा हूं बच्चा कैसे रिएक्शन करते हैं ये। डन। चलो अब देखो बच्चा, मैं बड़ा नाभिक ले रहा हूं यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 ले रहे हैं, ठीक है? यूरेनियम 235 लिया मैंने, ये हो गया, ये दो स्मॉल में ब्रेक होता है। ब्रेक होता है ये क्रिप्टान के अंदर, और एक ब्रेक होता है बेरियम के अंदर। क्रिप्टान का एटॉमिक नंबर 56 है और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है।
36 और 56 कितना हो गया? कितना हो गया? ये 92 ही होगा। चेक कर लो, इसका मतलब ब्रेकडाउन ठीक हुआ है ना। इसके बाद इसका मास आता है 92 और इसका मास आता है 141। 141, हाँ। कितना हो गया? 230। है ना, 233। कितने न्यूट्रॉन बाहर हुए? न्यूट्रॉन का मास ये 0, ऊपर एक एक न्यूट्रॉन है, हम लोगों ने न्यूट्रॉन लिख दिया क्योंकि न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर में काउंट होता ही नहीं। जो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग परमाणु संख्या कहा जाता है, जो कहते हैं, जिसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, ये जो एटॉमिक नंबर है बच्चा, जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल होते, प्लस नहीं किया मैंने, ध्यान से समझिएगा। यानी न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या में कोई रोल नहीं होता, इसलिए यहां नीचे 0 लिखा है मैंने। डन, सॉरी, डन बच्चा, इनका कोई रोल नहीं होता। अब देखिए थोड़ा सा आगे समझते हैं और चीजों को फिर से फॉलो अप करते हैं। क्या है यहां पर है? यहां पर है बच्चा एक यूरेनियम, यानी बड़े न्यूक्लियाई को हम लोगों ने ब्रेक किया है। जब बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, ये न्यूट्रॉन रिलीज हुए, न्यूट्रॉन रिलीज हुए, इसका मतलब क्या आया? एनर्जी बढ़नी। इसका मतलब क्या आया? एनर्जी बढ़नी। लेकिन ये एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये कम है, ज्यादा नहीं होती। अब आप कहें सर ये यूरेनियम कैसे ब्रेक हो गया? देखिए, एक न्यूट्रॉन को तो एनर्जी में हम यूज कर रहे हैं, ये रिएक्शन पहले भी चली होगी, पहले भी तो चली होगी। तो इस एटम पर जो न्यूक्लियस था यूरेनियम का, जो यूरेनियम का न्यूक्लियस था, उस पर स्ट्राइक हुआ है एक न्यूट्रॉन। उस पर स्ट्राइक हुआ बच्चा एक न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन आकर के उस पर स्ट्राइक हुआ, तब जाकर के क्या हुआ? तब जाकर क्या हुआ? फिजन हुआ। अदरवाइज ये अगर मान लो स्ट्राइक ना हो तो क्या फिजन करा दोगे? भाई न्यूक्लियस को ब्रेक कराना है। न्यूटन का लॉ याद आना चाहिए कि जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, तब तक एनर्जी फॉर्म ही नहीं होगी, तब तक वो सिचुएशन चेंज ही नहीं होगी, तब तक कंडीशन ही नहीं बदलेगी। वो नहीं 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 बच्चा, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स तो रिएक्शन होगी ही नहीं। वो रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रिलीज करेंगे ना, वो न्यूट्रॉन कहां रिलीज करेंगे? अल्फा बीटा गामा रेज तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उनको कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनके न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकल रही है उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और उसको अच्छे अच्छे काम में यूज कर रहे हैं। अब जैसे इसको ये निकलती है, पता चला इस तरीके से एनर्जी निकलेगी, तो लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। एटम बॉम्ब बनाने का यही तो चीजें थी। जैसे ही ओपन हैमर को पता चला कि इस एनर्जी से को यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने नेगेटिव यूज कर दिया। फिर पता चला अर्निको फर्मी को इसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, तो उसको पॉजिटिव यूज किया हम लोगों ने, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके। तो मेरे को बताइए, ये आपके सामने मैंने लिखी है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बताइए पहले न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप आराम से देख लो, कोई डाउट हो फिर पूछ लो, पिछली स्लाइड पर कोई डाउट हो, यहां कोई डाउट हो, आराम से पूछ लो। लीजिए बच्चा, यही दोनों की बातें चलेंगी बार बार, न्यूक्लियर फ्यूजन 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 फ्यूजन, यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ओ नहीं है, छोटा न्यूक्लियाई है ये। देखो ये बड़ा नाभिक मान लो, तो ये छोटा नाभिक इसके कंपैरिजन, ये स्मॉल न्यूक्लियाई, देखो लिखा हुआ है छोटा नाभिक। टूटा तो एनर्जी बनी, नहीं नहीं नहीं, टूटा तो एनर्जी बनी। यहां दो चीजें थी, रेडियो एक्टिव कंडीशन है वो अलग है। हम लोग किन
उसको तोड़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया जो रेडियो एक्टिव थे, उनके न्यूक्लियस से एनर्जी निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव नहीं थे उनके न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, वहां हमें बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाकर के ब्रेक होते हैं। तो रेडियो एक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिया था अभी आप लोगों के सामने, वो इसलिए नहीं कि वहां से अल्फा बीटा गामा रिलीज हो रही है ना, वहां इसलिए लिया था क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वो एलिमेंट्स लिए गए थे। और जब उन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस पर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डाला गया, बाहर से स्ट्राइक किया गया, टकराया गया, तो वहां क्या बनना, वो जब उनके बड़े नाभिक है छोटे नाभिक में टूटना स्टार्ट हो गए, और जब वो टूटना स्टार्ट हुए तो एनर्जी बनी, उस एनर्जी को हम लोगों ने अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए दोनों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिला नहीं ये रहा। हाँ, उसको मशीन से एक्स्ट्रा फोर्स डाला गया उस पर। हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर दे सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐसे तो नहीं कि किसी एटम में से न्यूट्रॉन निकाला ये लो फेंक के मारा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना बच्चा। कोई टेम्परेचर दे दिया उसको, हाई ऐसा टेम्परेचर दे दिया ताकि वो अपने आप से ब्लास्ट हो गया, फिर वो चेन रिएक्शन चलती रही, फिर उसमें से एक न्यूट्रॉन को हम एनर्जी में यूज कर रहे हैं, अगले न्यूट्रॉन को अगले एटम के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना भाई। आप और चलो इस तरीके से देखो, यहां से ये न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई में ये यूरेनियम है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन आया, टकराया, एक हो गया, छोटे छोटे न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके पास आया न्यूट्रॉन, इसके पास भी आया न्यूट्रॉन, यहां आया दूसरा न्यूट्रॉन, यहां आया दूसरा न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अगर 235 ले रहे हो तो 234 ले रहे हो तो कितने होंगे, एक ही रिलीज होगा, 234 मान लेते हैं हम लोग, है ना। घबराओ मत, यहां पर यहां इसको 34 करके देखो तो आप लोग को एक मिलेगा नहीं, एक ही मिलेगा यहां पर, है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, अभी मैं एनर्जी का यूज नहीं कर रहा हूं, 234 में एनर्जी का यूज होगा ही नहीं, एनर्जी का यूज होगा 35 में, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 यूज होता है, 34 यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि दो रहने चाहिए। अभी मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिए, मैं दो का एग्जांपल दे ही नहीं रहा हूं, दो का एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद देंगे। अब देखो एक न्यूट्रॉन आ गया, ये न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम पर टकराएगा, ये अगले यूरेनियम पर टकराएगा, ये यूरेनियम फिर ब्रेक होगा छोटे छोटे में, फिर यहां से न्यूट्रॉन बनना, यहां से न्यूट्रॉन बनना, ये फिर अलग बड़े यूरेनियम से टकराया, ये अलग यूरेनियम से टकराया, ये ऐसे ही 4 4 8 8 से 16 32 ऐसे चलती रही है। अब ये है जैसे ये टकराएगा तो इससे दो छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे, और यहां फिर एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा, ये न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक पर टकराएगा, ये न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक पर टकराएगा, फिर आगे चल के ये ब्रेक होंगे, और ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन की फॉर्म में चलती रहेगी चलती रहेगी। और ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कभी बंद नहीं होती अगर जब तक हम इसको बंद नहीं कर देते। अब बंद करने का तरीका क्या है, इसको करा दो, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ब्लॉक लगे होते हैं, चैम्बर बने होते हैं, एक चैम्बर को बंद कर दो, रिएक्शन सारी रुक गई, क्योंकि न्यूट्रॉन स्ट्राइक करना बंद हो गया। अब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल क्यों नहीं लिए बच्चा, ध्यान से समझो, क्योंकि बीटा पार्टिकल, अल्फा के अंदर क्या है, पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर होती है भेदन क्षमता किसी में से क्रॉस होने की, तो अल्फा भी क्रॉस हो सकता है, बीटा और ज्यादा क्रॉस, और गामा तो सबसे ज्यादा, तो गामा है वो हाई पेनिट्रेशन पावर, पता चल रहा है चैम्बर इतना मोटा बनना है हम लोगों ने, उसमें से गामा पार हो गई, तो रिएक्शन तो रोक ही नहीं सकते हम, इसलिए हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा का यूज ही नहीं किया, हम लोगों ने इस न्यूक्लियस से निकलने वाली एनर्जी का यूज किया, और न्यूक्लियस से जब एनर्जी निकल रही थी तो हमें पता चला कि इसको इजीली यूज भी कर सकते हैं और इजीली इसका हेल्प भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ। हम्म। मैं दो का एग्जांपल दूं, क्लियर होगा। और अब ठीक है ना, अब हम यहाँ रहे हैं, वो वापस इस पर आ गए, और एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन हम लोगों ने फिर से जिंदा कर दिया। हम्म। हाँ हाँ, उसके पास एक्स्ट्रा था तभी तो रेडियो एक्टिव था वो। अब यूरेनियम देखो, लुक हियर, 92, दैट मींस 92 क्या हो गया उसमें,
प्रोटॉन मास कितना है? अब 235 माइनस 92 कितना? 14। जो 143 है वो न्यूट्रॉन की संख्या है ना। अब इसके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन थे तभी तो ब्रेक हो गया। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन थे तभी तो ये रेडियो एक्टिव था। जिसके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे दैट मींस वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। और रेडियो एक्टिव को ही हम लोग ब्रेक करेंगे। नॉर्मल आइटम को तो ब्रेक ही नहीं कर सकते आप। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राई नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को ब्रेक ही नहीं कर सकते। हम नाइट्रोजन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जिसके पास एक्स्ट्रा है दैट मींस वो रेडियो एक्टिव है। देखो यूरेनियम 234 था, यूरेनियम 235 था। ये 235 जो है ये आर्टिफिशियल बना है। ये नेचुरली मिलता सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा ये मिलता है, बट इसका यूज नहीं होता डायरेक्ट, ना इसका यूज होता। इसको जब इसमें कन्वर्ट करते तब यूज होता है। उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा हम यूज कर ही नहीं सकते। अब यहां लो 234 का एग्जांपल। पहले देखो, जब 234 है तो 92 मास इसका आ गया, 141 इसका आ गया। टोटल को काउंट किया तो हमारे पास 233 आ गया। तो एक न्यूट्रॉन हमारे पास बचा। अब उस न्यूट्रॉन को या तो यूज कर लो या उसको उस रिएक्शन में अगले एटम पर स्ट्राइक करवा दो। बात यही तो है। अगर हम उस एनर्जी को यूज कर पा रहे तो वो स्ट्राइक नहीं करेगा, बहुत सिंपल है। और स्ट्राइक नहीं करेगा तो चेन रिएक्शन बंद हो गई वहीं पर। इसकी वजह से 235 लिया गया। और 235 जब लिया गया, ध्यान से समझना, 235 जब लिया गया तो अब हमारे पास एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन, एक तो अगले एटम पर स्ट्राइक करने के लिए और एक बच गया उस एनर्जी को यूज कर लो, ताकि जिस काम के लिए आप लोगों ने चीजें बनाई है वो यूज हो जाए। 233 क्या है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ मास है। ये ब्रेक हो गया ना दो में, क्रिप्टान और बेरियम में। जब ये ब्रेक हुआ तो इसकी रिएक्शन और स्लो हुई। ये भी आगे ब्रेक होंगे, वो रिएक्शन और स्लो हो जाएगी। और लास्ट में बाई प्रोडक्ट इनका लेड बनता है, पीबी। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का या हर जो जिसको भी ब्रेक करते हैं उसका लास्ट के अंदर प्रोडक्ट बनता है, जो बाई प्रोडक्ट उत्पाद जिसे कहते हैं वो बनता है लेड, पीबी। वो एक फैक्ट है, फैक्चुअल बातें हैं, उसको वो हमारे लिए काम की भी चीजें नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया। दो में ही टूटता है बच्चा, ये दो में ही टूटता है। हम नहीं कर सकते ना अपनी तरीके से इसको पांच में नहीं ब्रेक ना, नहीं नहीं हो सकता बच्चा। वाटर में, हाँ वाटर में इसलिए क्योंकि वाटर न्यूट्रल हो गया, वाटर न्यूट्रल हो गया, आयन लेस हो गया। आयन फ्री वाटर, हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई इसको हम यूज। मैं अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या यूज होता है वो भी चलेगा अभी हमारा। अभी तो आप लोग को बड़ी बेसिक बेसिक सी बात कर रहे हैं हम लोग। अब 238 अगर लोगे तो कितने न्यूट्रॉन हो गए, है ना? तो इतने न्यूट्रॉन को कैरी कौन करेगा? आपको उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए चाहिए ना। न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जितनी 2200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, इससे 192 गुना स्पीड होती है। 92 टाइम कर दो इसे, समझ के देखो कितनी स्पीड होगी। ठीक है, न्यूक्लियर पीबी लेड, वो आप लोगों ने देखा, एक मैं जोड़ देता हूं, आप लोगों ने देखा जहां जहां न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसके आसपास पीबी लेड का वो होता है, सीसा जिसे कहते हैं, उसका स्टोरेज होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इनका बाई प्रोडक्ट ही लेड होता है। आप बताइए। वेयर वी विल डंप इट, हाँ उसके लिए अभी प्लान चल रहा है। और ये इन्वायरमेंट में हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी लॉ आया है 2022 अमेंडमेंट किया हम लोगों ने, उसमें क्या किया वो हम आगे
उसमें डिस्कशन करें। अब देखो पूरा पढ़ रहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, कहाँ हो गया, एनवायरमेंट कनेक्ट हो गया। अभी तो कोरिलेट है दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से, राइट। बताइए अब इसके अंदर 233 है, ये क्या करना है हमें, ये वेस्ट में बदलता चला जाएगा। बस बस बस, हमें जो चाहिए वो ये न्यूट्रॉन की एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी से हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे, इस एनर्जी से बिजली पैदा करेंगे। कौन, ये 233 नहीं, बेरियम और क्रिप्टॉन पदार्थ, क्रिप्टॉन गैस होती है, बेरियम तो आपका सॉलिड मटेरियल होता है। वेस्ट हो गया हमारा, फिर ये आगे क्या काम आएंगे, आगे यूज ही नहीं होगा। ये फिर इनको टेम्परेचर दिया जाता है, ब्रेक डाउन होते हैं, कुछ दिन इनको स्टोर करते हैं, ये लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फिर हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। यूरेनियम को, थ्योरियम को, प्लूटोनियम को, प्रोटेक्टिनियम को, 4 को यूज किया जाता है। प्लूटोनियम को इंडिया ने यूज किया था जब अमेरिका ने यूरेनियम देने से मना कर दिया था, तब हम लोगों ने प्लूटोनियम से एक्सपेरिमेंट कर दिया था 1975 के अंदर, जब पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया इंडिया ने, स्माइलिंग बुद्धा। उस दिन उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था, थोड़ा सा बताओ मेरे को। अभी एक्चुअल में मैं थोड़ा कम नॉलेज रखता हूं, तो मेरा मन करता है मैं आप लोगों से पूछूं, तो इसलिए स्माइलिंग बुद्धा। उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था, चाइना, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा हो गया। मतलब चिपका दोगे, ये तो देखो ठीक है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मैं उस बात पर ही तो विश्वास करूंगा जो चीजें लॉजिकल होंगी। कभी कभी चिपका देते हैं। उस दिन भारत बुद्ध पूर्णिमा मना रहा था, एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बात कही थी कि बुद्धा हैज स्माइलिंग। इसको, डॉक्टर राजा रमन्ना को, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इन इंडिया कहा जाता है। अरे सीख लो, जान लो, मैं आने के लिए तैयार खड़ा हूं, ठीक है बच्चा, इसलिए कहा गया था। ठीक है, राजा रमन्ना भारत के एटॉमिक बॉम्ब के जनक रहे हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब भारत में या न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक भारत में रहे हैं डॉक्टर अनिल काकोदकर। राजा रमन्ना, ये फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। लेड, हाँ बोलो बोलो, लेड कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा डार्किस होता है ना, थोड़ा थोड़ा डार्किस होता है, जैसे पेंसिल के अंदर आप ग्रेफाइट और लेड का वो देखते हैं ना मिक्सचर, लेड बैटरी में भी यूज होता है, लेकिन बैटरी के अंदर जब उसको यूज करते हैं ना, तो वेस्ट ज्यादा होता है, लाइट का कंजप्शन ज्यादा लेता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे कैडमियम की, धीरे धीरे लिथियम की बैटरी हम लोग बना रहे हैं। डॉक्टर अनिल का, लिख देता हूं बाबू, डॉक्टर अनिल काकोदकर, ये फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंट इंडिया ने किया था 11 मई 1998, और इसका किया था 18 मई 1975, एटॉमिक बॉम्ब का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। और एक चीज याद रखिएगा, जो ये फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, दिमाग में सेट करो बच्चा, जो मैंने न्यूज बताई है वो न्यूज जरूर आप लोगों को पढ़ के आनी।